नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, जिसके द्वारा एक प्रतिवेदन जारी किया गया है, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिला छत्तीसगढ़। विषय है राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE 2025-26, जिसका वेट आप सभी कर रहे थे। तो वो घड़ी आ चुकी है, अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म भी आपको दिखा दिया जाएगा कैसे फिल करना है उसको, और साथ ही साथ क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है और कैसे प्रति माह 1,000 रुपए अपने पास इकट्ठा करने हैं। तो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको लगेंगे आय प्रमाण पत्र। यदि 3.5 लाख 3,50,000 से कम का है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ओरिजिनल चॉइस सेंटर का बना नहीं चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको ओरिजिनल चाहिए जो कि आपका जो तहसील कार्यालय है वहां से बनता है ना। इसके बाद है आपका जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति, फोटो कॉपी लगेगा उसका। फिर है 7th की अंक सूची छाया प्रति। जनरल ओबीसी के बच्चों का कम से कम 55% से अधिक और ST SC के लिए 50% से अधिक होना अनिवार्य रहेगा। यदि उससे कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है आधार कार्ड की छाया प्रति और 2 आपको फोटो लगेंगे पासपोर्ट साइज के। तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट है ना। इतना तो ऑलरेडी अवेलेबल रहता ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम कब होगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2026 और परीक्षा जो होना है आपका वो होगा 2 मई 2026 को। क्लियर। ऑफिशियल फॉर्म भी आपको मैं दिखा देता हूं। देखिएगा, ये ऑफिशियल फॉर्म है जिसमें सारा डिटेल आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, 2025-26 के लिए निःशुल्क ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के साथ अपने स्कूल में जहां आप अध्ययनरत हैं वही फॉर्म को फिल करवाएंगे अपने टीचर्स से। क्लियर है। अपात्रता के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कई बच्चे जो अपात्र होते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा। विद्यार्थी के माता पिता या पालक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक होना। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से अधिक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो भले ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन अपात्र हो जाते हैं। साथ ही विद्यार्थी का जाति एवं आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ना होना। विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र स्वयं के नाम पर ना होना। विद्यार्थी के माता पिता या पालक का आय प्रमाण पत्र सत्र 2023-24 का होना, अर्थात इस वर्ष का ना होना। विद्यार्थी द्वारा आवासीय या अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना। कई बच्चे जो होते हैं वो आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं, जैसे एकलव्य है जो कि आवासीय विद्यालय है, तो वो ऐसे बच्चों को तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कई बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत होते हैं, तो उन बच्चों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल जो बच्चे 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं उन्हीं बच्चों को इसका लाभ मिलता है। क्लियर है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता दूं, देखिएगा अंतिम तिथि जो है वो 20-3-2026 अध्ययनरत विद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। एग्जाम का डेट है आपका
2 मई 2026। अब आपको मैं जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब ये जो छात्रवृत्ति का फॉर्म है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप ऑफलाइन भर लीजिएगा। आपके विद्यालय में फॉर्म मिलेंगे आपको, आपको केवल भर के जमा करने हैं अपने टीचर्स के पास। अब एक चीज़ आप देखिएगा, जो हमने बताया आपको कि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए कुछ परसेंटेज का इसमें डेटा है हमारे पास। जैसे पिछली कक्षा जो सब क्लास 7th रहेगा उसमें न्यूनतम आपका 55% का होना आवश्यक है, और एससी एसटी के लिए ये 5% छूट हो जाएगा, मतलब 50%। साथ ही विद्यार्थी के माता पिता या पालक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आप देखिएगा केंद्रीय विद्यालय हो गया आपका, नवोदय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को NMMSC हेतु पात्रता नहीं है। आवासीय विद्यालय का आशय विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर में आवास एवं भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा प्राप्त होती है, तो ऐसे बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। साथ ही आप देख पाएंगे छात्रवृत्ति कितना मिलेगा, तो इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि जो बच्चे चयनित होंगे उन सभी बच्चों को 9वीं से 12वीं तक प्रति माह हर एक माह 1,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। कई बच्चों को संदेह होता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम दिला पाएंगे नहीं। छत्तीसगढ़ में जैसे आत्मानंद के बच्चे हैं, आत्मानंद विद्यालय वाले बच्चे भी दिला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होता है। प्रश्न पत्र का पैटर्न मैं आपको बता दूं सिलेबस के साथ, देखिएगा इसमें बौद्धिक योग्यता अर्थात मैट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 अंक निर्धारित है और कुल 90 अंक इसमें मिलेंगे, 90 प्रश्न होंगे। सेकंड पेपर जो होगा वो होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण अर्थात सेट। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 1 अंक इसमें भी निर्धारित है, कुल 90 अंक का ये भी होगा, तो 90 और 90 मिला के 180 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम के लिए। तो आपका जो टाइमिंग है वो प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक पहला प्रश्न पत्र हल करना है आपको, जो कि मैट का होगा, जिसमें केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है प्रश्न पत्र नंबर 2, जिसमें आपको शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT अर्थात सेट, ये दोपहर 1 बजे से चालू होगा और 2:30 अर्थात 2:30 बजे समाप्त हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा सिलेबस क्या रहेगा, तो गणित में आपके 20 अंक के क्वेश्चंस हैं और 20 नंबर इसमें आपको मिलेंगे 20 प्रश्नों में। विज्ञान में 35 प्रश्न आएंगे, 35 अंक के होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में 1-1 अंक ही दिए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान भी आपका 35 का होगा, तो इस प्रकार 90 का ये हो जाएगा और 90 का आपका मैट हो जाएगा। क्लियर, टोटल 180। और इसी के अनुसार दोनों को टोटल करके मेरिट सूची निकाली जाती है। जिन बच्चों का मेरिट सूची में नाम आएगा उनको प्रति माह 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी 9वीं से 12वीं तक। साथ ही आप देखिएगा पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है, द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 7वीं एवं 8वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। साथ ही कोई निगेटिव मार्किंग इसमें होगा नहीं, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इसके बाद है पुनर्मूल्यांकन। तो पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने का कोई भी प्रावधान इस पर नहीं है। परीक्षा परिणाम आप देख पाएंगे www.cgbsc.nic.in पर। क्लियर, तो ये आपके लिए सूचना है। सिलेबस चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, है ना। पुनः एक बार आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं किस प्रकार आपका सिलेबस है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आपको फॉर्म आपके विद्यालय में ही 20 मार्च तक जमा कर देने हैं। फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार आपको फॉर्म मिलेगा। तो ये आपका आवेदन पत्र है बेटा, इसमें आपको रोल नंबर डालना है ना, केंद्र का कोड और सरल क्रमांक डालेंगे, है ना। फिर आपका जन्म तिथि हो गया और आधार नंबर ये डालना है। परीक्षार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो लगा दीजिएगा और अपने प्रधानाध्यापक या फिर प्राचार्य का सिग्नेचर साइन सील के साथ करवा लीजिएगा। फिर 7वीं क्लास में आपका ग्रेड या प्राप्तांक आपको डालना है। अध्ययनरत कक्षा का नाम 8th क्लास। आगे आप देखिएगा विद्यार्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पिता का नाम, माता का नाम ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। इसके बाद है लिंग, तो बालक या बालिका में आप टिक करेंगे। क्या आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत हैं? यदि हाँ तो हाँ में टिक करें और नहीं तो नहीं में। फिर है जाति वर्ग, संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार कि भाई आप सामान्य से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में बिलोंग करते हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति में, उस हिसाब से आपको टिक करना है। विद्यालय का प्रकार आपको बताना है, शासकीय है कि शासकीय अनुदान प्राप्त है या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित है। क्षेत्र जहां विद्यालय स्थित है, शहरी है कि ग्रामीण है, ये बताना है आपको। विद्यालय का नाम व पता बताना है। पत्र व्यवहार का पता बताना है, मतलब आपका एड्रेस लिखना है यहाँ। इसके बाद है पिन कोड विद्यालय का भी और आपका जो भी आपका गांव होगा वहां का जहां आप रहते हैं। फिर है पिता पालक का व्यवसाय, कृषि है कि सरकारी नौकरी है कि अशासकीय नौकरी है, मजदूरी है, अर्धशासकीय नौकरी है, अन्य व्यवसाय है, जो भी हो उसमें आपको टिक करने हैं। और यदि आय प्रमाण पत्र है तो उसमें कोई ना कोई डेटा जरूर रहेगा आय प्रमाण पत्र में कि भाई कितने लाख तक या कितने हजार तक आपका आय है, उसको भी इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है अंकों में और शब्दों में। फिर है जाति प्रमाण पत्र, वहां तो ARN नंबर होता है उसको डालना है। आय प्रमाण पत्र का भी नंबर डालना है इसमें। फिर है विद्यार्थी पालक से संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, तो यहाँ मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। दिनांक डाल दीजिएगा जिस दिन भी आपको भरना हो। फिर पिता पालक का हस्ताक्षर या साइन नहीं करते होंगे तो अंगूठा का निशान लगवाइएगा अपने पेरेंट्स का। विद्यार्थी अपना हस्ताक्षर यहाँ स्वयं करेगा। फिर ये प्राचार्य भरेंगे इसको, है ना। और फिर आप देखिएगा ये प्रवेश पत्र के लिए, तो यहीं से आपका क्या है, प्रवेश पत्र भी बन जाएगा। 2 फोटो आप देंगे, 1 फोटो यहाँ लग जाएगा। क्लियर है। तो ये सारा काम टीचर का है, आपको स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ करने का है नहीं इसमें, है ना। तो आप केवल डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, टीचर इसको आराम से फिल करके सबमिट कर देंगे। क्लियर है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चलेगा, है ना। और इसमें ARN नंबर लिखना अनिवार्य है, इसके अभाव में रिजल्ट निरस्त किए जाएंगे। साथ ही आपको अंक सूची के बारे में तो बता ही दिया हूं मैं। आधार कार्ड आपके पास होगा, उसमें स्पेलिंग वगैरह का अपडेशन कराना सुनिश्चित करेंगे आप, है ना, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र है और इसमें भी आपका ARN नंबर का लिखा होना अनिवार्य है। शपथ पत्र में आप देखिएगा यदि विद्यार्थी किसी अन्य पर आश्रित है तो पालक या माता पिता को छोड़कर शपथ पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है। नोट आप देखिएगा सक्षम अधिकारी में क्या क्या हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं या अनुविभागीय अधिकारी हो सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि। इसके बाद कुछ चीजें टीचर्स के लिए है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए यही है कि वो 20 तारीख तक अपना फॉर्म टीचर के पास जमा कर देंगे। अब बाकी कार्यक्रम क्या है, जो प्राचार्य या प्रधान पाठक होंगे वो क्या करेंगे, 23 मार्च तक इसको अपने जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्र, है ना, जो कि मंडल के वेबसाइट में उपलब्ध हैं, वहाँ ये जमा करेंगे। इसमें आप नोट देखिएगा कि संस्था प्रमुख आवेदन की पूरी तरह जांच करें
एवं अपूर्ण आवेदनों को निरस्त करे। त्रुटिपूर्ण व गलत जानकारी दिए जाने पर व नॉमिनल रोल में सही स्पेलिंग अंकित नहीं होने पर संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। ये भी आपको टीचर्स को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद है परीक्षा केंद्राध्यक्ष के लिए, जो परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष बनेंगे उनके लिए है ये। तो 2/4/2026 तक इनका डेडलाइन है। संस्था से प्राप्त जो आवेदन आएंगे उसको मंडल के पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन एंट्री करने से ऑटोमेटिक रोल नंबर अपडेट होगा, जिसे आवेदन पत्र में अंकित करें तथा संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्र सह दस्तावेज एवं पोर्टल से डाउनलोड किए गए नॉमिनल रोल की हार्ड कॉपी मंडल कार्यालय में परीक्षा उपरांत आपको OMR शीट के साथ जिला हेतु निर्धारित तिथि में जमा करना है आपको। फिर आपका अपूर्ण आवेदनों को स्वीकार ना करें और संबंधित विद्यालय को वापस कर दें। परीक्षा का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 2/5/2026 को आपका एग्जाम होना है ना। तो इस प्रकार जैसे आपका रोल नंबर का आवंटन देख पा रहे होंगे आप, वर्ष रहेगा 26, फिर केंद्र का जो कोड है वो रहेगा और सरल क्रमांक रहेगा। इस प्रकार आपके रोल नंबर बनेंगे। क्लियर है? कई बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम पेपर देने कहाँ जाएंगे। तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग है। जैसे हम स्टार्ट करें बेमेतरा के लिए, तो इसमें पाटन, बेमेतरा, बिरला, साजा और नवागढ़ विद्यालय का नाम यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। राजनांदगांव जिला वालों के लिए देखिएगा कहाँ कहाँ इनका सेंटर है। डोंगरगढ़, डोंगरगांव और छुरिया राजनांदगांव सभी के लिए है। खैरागढ़, उसी प्रकार मोहला मानपुर चौकी, कवर्धा और कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर। इसके बाद आपका बिलासपुर, बिलासपुर में देखिएगा कहाँ का सेंटर है। जांजगीर, फिर आपका शक्ति, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर। इसके बाद आपका कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद आपका बलरामपुर के लिए सेंटर दिया गया है। सेंटर का कोड भी दे दिया गया है साथ ही साथ। रायगढ़, सारंगगढ़, जसपुर, बलौदा बाजार। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सुकमा, मुंगेली, बालोद, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, फिर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। इस प्रकार सारे मैंने आपको परीक्षा केंद्र दिखा दिए हैं। जो भी आपका नजदीक का होगा वहां आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। तो फ्रेंड, ये रहा आपके लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन। आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कसर ना छोड़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसकी तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं। साथ ही साथ नए के लिए आप हमारे चैनल में विजिट करें। हमारा प्रयास इंद्रजीत चैनल और प्रयास के लिए तो हम प्रिपरेशन करा ही रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि सिलेबस सेम है तो आपका जो प्रिपरेशन है वो NMMSE के लिए भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।